और आप जिस सेकंड में रिकॉर्ड पे डालेंगे मुझे उसी सेकंड में क्यू देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, कराची जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब इमरान खान साहब लाहौर में जलसा करेंगे। इस वक्त यहाँ से फैमिलीज़ अब गई हैं और ये कराची की हिस्ट्री का, इस बाग़ जिना की हिस्ट्री का, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा जलसा नहीं था तो भी ये किसी भी जलसे से, यहाँ होने वाले सबसे बड़े जलसे से किसी भी तौर पर कम नहीं था। और ख़ास बात यह है इस जलसे की कि इस जलसे के लिए पूरे कराची शहर में कहीं भी किसी भी जगह कोई कन्वेंस नहीं चलाई गई। इस जलसे में लोगों को गाड़ियां भर के नहीं लाया गया। ये तमाम लोग खुद आए थे, ये फैमिलीज खुद आई थी। इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा काम इस जलसे में जो किया उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी राय में इमरान खान साहब का ये खिताब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद था, जिसके बाद पाकिस्तान में जितने भी नवाजिए किस्म के सहाफ़ी हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के बयानिए से हवा निकल गई, गो कि मुदाखलत तस्लीम हुई थी। मगर ये उसके बाद इमरान खान साहब का पहला खिताब था और इमरान खान साहब ने इस खिताब में लोगों से फ़ैसला लिया। इमरान खान साहब ने इस खिताब में लोगों से एक से ज़ायद बार फ़ैसला लिया और पूछा कि एक कराची बताए, एक आम आदमी बताए कि जो कुछ हुआ वो साजिश थी या मुदाखलत थी। और इमरान खान के इस सवाल पर लोगों ने जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा हाथ उठाइए, बताइए ये मुदाखलत थी, तो हाथ नहीं उठे। इमरान खान साहब ने पूछा ये साजिश थी, तो लोगों ने कहा कि ये साजिश थी और लोगों ने भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड किया। इस तकरीर की ख़ास बात ये थी कि ये तकरीर इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे, ये तकरीर एक मुकर्रर की मुसलसल तकरीर नहीं थी, ये इंटरेक्शन था। इमरान खान साहब लोगों से तकरीर के बजाय गुफ्तगू कर रहे थे, उनको कुछ बताते थे, उनसे पूछते थे, उनका फ़ैसला लेते थे। ये अपनी नौयत की एक अलग तकरीर थी। और ये तकरीर, ये जलसा सिर्फ यहाँ नहीं था, ये मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसा हुआ। और इमरान खान साहब का ये जो जलसा था, ये जलसा कराची में पूरे शहर में 20 के करीब मकामात पर स्क्रीन्स लगाई गई, वहाँ देखा गया। ये लाहौर में देखा गया, ये इस्लामाबाद में देखा गया। और ये जलसा जो था ये छोटे बड़े शहरों में जगह जगह देखा गया। तो ये जलसा प्लस था, ये मुख्तलिफ शहरों में जलसा था। और अब इमरान खान साहब के जलसों की स्ट्रेटजी यही होगी। अब जो दिन शुरू हो गया है ये इतवार का दिन है और इस इतवार के दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को बाहर निकलने की कॉल दी है। जो इतवार को हुआ था अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसी हमने मिसाल नहीं देखी थी। एक बार फिर इमरान खान साहब ने कॉल दी है। इस जलसे में दूसरी अहम तरीन चीज़ क्या थी कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। मैंने आपको बताया था मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कमरा अलॉट हो जाने के बाद हुक्म सादिर फरमाया है कि इमरान खान की जमात को कलअदम करार दिया जाए, पूरी तैयारी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ऑनरेबल जजेस से वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जमात का फैसला आए, नून लीग का फैसला आए, पीपल्स पार्टी का फैसला आए, वो सभी जमातों का फैसला एक साथ चाहते हैं। इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब में ये कहा कि उन्हें ये यकीन है कि सबकी स्क्रूटनी करें, सबके फॉरेन फंडिंग के मामलात देखें और एक जमात जो क्लीन होकर निकलेगी इसमें से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि पीपल्स पार्टी को अमेरिका से किस तरह से पैसा आया है, नून लीग को जो पैसा आया है वो किसी पटवारी के अकाउंट में गया, वहाँ से शहबाज शरीफ के अकाउंट में पार्टी फंड में पैसा गया और फिर वहाँ से नवाज शरीफ के और हमजा के अकाउंट में पैसा गया। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब की जमात ने पाकिस्तान में पहली बार पॉलिटिकल फंड रेजिंग की थी और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। जिस बेरी सी स्नैप्स का या इंडियन का हवाला मरियम नवाज शरीफ देती हैं, वो बेरी सी स्नैप्स न्यूयॉर्क में एक फर्म है और एक लॉ फर्म है। उस फर्म के लोगों ने जो वहाँ पर काम करते हैं अपनी तनख्वाहों से जो पैसा दिया था वो उस फर्म के अकाउंट से गया था, इसलिए वो उस पर है, वगरना उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करके एक इंसाफ मांगा, दूसरा फिर सवाल किया
कि 12 बजे अदालत क्यों लगी थी। और इमरान खान साहब जब जब इंटरेक्शन करते थे, लोगों से पूछते थे तो लोग जवाब देते थे, और हर बार लोगों ने इमरान खान को भरपूर जवाब दिया। यहाँ इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस जलसा गाह में इतनी बड़ी तादाद में हमने इंतजामात नहीं देखे, इतनी बड़ी तादाद में हमने यहाँ पर कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं देखा। इस जगह मैंने इमरान खान साहब का वो जलसा जिसमें मखदूम जावेद हाशमी शरीक हुए थे, लाहौर से आकर कवर किया था, वो जलसा इस जलसे से बड़ा नहीं था। इमरान खान साहब की जमात के अलावा यहाँ पर जो जमातों ने जलसे किए हैं, आधा बागी जना जो है वो उन्होंने भरा है कुर्सियों से या उसमें इंतज़ाम किया है। ये शुरू से आखिर तक पूरी जलसा गाह भरी हुई थी, इसके साथ सड़क भरी हुई थी। और इस जलसे में बच्चे थे, फैमिलीज थी, छोटे बच्चे थे, ख़ानदान थे। वो क्राउड था जो इमरान खान की जमात की क्वालिटी है। और इमरान खान साहब ने कहा कि अब वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं, इमरान खान साहब की जमात की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इमरान खान साहब मुल्क के बड़े शहरों में जलसे करेंगे। पेशावर का जलसा हो गया, कराची का जलसा हो गया, इमरान खान साहब लाहौर में जलसा करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब जुनूबी पंजाब में जलसे करेंगे। फिर इमरान खान साहब अंदरून सिंध 1 से 2 जलसे करेंगे, कोयटा में जलसा होगा, और फिर इमरान खान साहब कॉल देंगे। और ये बहुत क्विक होगा, ये हफ्ते में 2-2 जलसे होंगे। और फिर इमरान खान साहब कॉल देंगे इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर तहरीर स्क्वायर बनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इरादा है। ये वहाँ जमा होंगे और फिर ये कहेंगे कि अवाम की अदालत लगी है, अवाम की अदालत नोटिस लेती है और लोगों को इंसाफ चाहिए, लोगों को फैसला चाहिए। अब अदालत फैसला दे, अब इदारे फैसला दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने अब भी कहा कि वो नून लीग की टीम है, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक काम करेंगे, जमात पे पाबंदी की कोशिश होगी, दूसरा काम करेंगे ये नैब पे हमला करेंगे, तीसरा काम FIA पे उन्होंने पहले ही हमला कर दिया है और इनके केसेस दबेंगे। और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकमील के लिए जो 2 अरकान बाकी हैं उनकी तैनाती होगी, और उस तैनाती के बाद ये लोग पूरी तरह से इस सिस्टम को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। मगर इमरान खान साहब का ये कहना था कि उनके साथ लोग खड़े हैं, अगर इनके साथ साजिश है, इनके साथ कुछ इदारे बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ लोग हैं और लोगों की ताकत जो है वो इमरान खान के साथ है। और ये हमने यहाँ देखा, ये इस जलसा गाह में देखा। इमरान खान साहब ने अपने खिताब के अख्तिताम पर एक बार फिर वही बात की कि वो ला इलाह के पैगाम के साथ आए हैं, और ये वो पैगाम है जो खुददारी देता है, जो आज़ादी देता है, जो ग़ुलामी से निकालता है। और मैंने यहाँ पर यूथ को, लोगों को रिस्पॉन्ड करते हुए देखा। सबसे अहम चीज़ ये थी कि लोगों ने यहाँ पर जियो वाले चोर हैं के नारे लगाए, और यह हम मीडिया इंक्लोजर में खड़े होकर देख रहे थे, और बड़ी तादाद में लोगों ने मुसलसल ये नारे लगाकर रिस्पॉन्ड किया, मीडिया की टीम्स को बताया, उनको अपनी जानिब मुतवज्जे किया। और यहाँ पर साथ में लोगों ने ARY के नारे लगाए, ARY के हक़ में नारे लगाए, और उनका ये कहना था कि जो मीडिया है ये मीडिया सच नहीं दिखा रहा। यहाँ मेरी जितने लोगों से बात हुई उनका ये कहना था कि हमने टेलीविज़न चैनल देखना छोड़ दिया है और हम सोशल मीडिया पर इस मैसेज को देखते हैं, इस मैसेज को रिसीव करते हैं, और अब जो है वो सोशल मीडिया की बात सुनी जाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया टीम्स मौजूद थी, मगर जिस तरह की कवरेज हुई लोग बड़े नाराज़ थे कि मुझे 3 कैमरामैन आपको बता सकता हूँ बाकायदा तौर पर, उन्होंने ये बताया कि उनको उनके न्यूज़ रूम से ये हिदायत आ रही हैं कि ढूंढ के खाली जगह दिखाएं, जहाँ क्राउड नहीं है वो दिखाएं, पीछे जाएं, जाकर पीछे से दिखाएं कि तकरीर हो रही है। और यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हैं, क्योंकि हमेशा टेल पे जलसा गाह की लोग कम होते हैं, लोग स्कैटर्ड होते हैं। आगे भरा हुआ था, कंधे से कंधा मिला हुआ था, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, और लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन पीछे जिस तरह से होता है कि टेल पे लोग स्कैटर्ड होते हैं, तो बाकायदा न्यूज़ रूम से लोगों को हिदायत आई कि वहाँ जाएं और वहाँ जाके खाली जलसागाह दिखाएं। ये कोशिश थी। इसकी सराउंडिंग्स में जो इंतजामात थे, लोग 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आए हैं। और ये कराची का फ़ैसला है जो कराची ने इमरान खान के हक़ में दे दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।